अभी इलेक्शंस होने हैं, अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, अभी हमें वेट मुस्कुराहट से लगता है कि आप अभी जम्मू कश्मीर की अपोजिशन को और तो है तरसाने वाले। नहीं, पहले जो सरकारें थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने 20 साल कश्मीर की सियासत पर हम लोगों को लड़ा के रखा। 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के रजाइम में कितना बदलाव आया कश्मीर वैली में। सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर बनता है तो यहाँ पे अगर एक वो आईएएस ऑफिसर को या आईपीएस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो उस वज़ीर आला की कुर्सी का फ़ायदा क्या है। पीर पंचाल की सियासत को लेके चलते हैं पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में तो लाया, ताहम वो बड़ा वोट जो मरकज़ी सरकार की जानिब से, मरकज़ की सियासत की जानिब से और पीर पंचाल के लीडरान की जानिब से देखा गया, वो देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले असम्बली इंतखाबात में इससे और बुरे नताइज होने वाले हैं? लगता नहीं है पार्लिमानी इंतखाबात से, वो नताइज आने से, वो वोट क्राइटेरिया सामने आने से असम्बली इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ता है? देखिए, सवाल यही है ना कि आप जाना किधर है, क्योंकि बहुत सारा इलाका जो है वो राजौरी की तरफ चला गया है। राजौरी के लोगों का भी प्यार जो है वो आपको मिल रहा है, कालाकोट का भी है, लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत जो है वो मुझे लगता है कि राजौरी की तरफ है। आप किधर जा? आने वाला जो वक़्त है, ऊपर वाले ने चाहा और लार खानदान की दुआ से पहले भी लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमें वोट दिया और आने वाले वक्त में भी हमें वोट देंगे। वो 2014 की जो असम्बली इंतखाबात थे, मैंने बड़े करीब से जो है वो वाच किया था, तब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कम थे, अब्दुल गनी कोहली जो ज़ात है उसके साथ ज़्यादा थे। अब की बार जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल के इलाका में जैसे पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज देखे, उससे भी ये लग रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कम हैं और मार्जिन पीर पंचाल से भी बहुत कम आने वाला है। तो आप अपने आप को किस हद तक जो है वो मजबूत समझते? भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले गुज्जर ही एक कम्युनिटी थी जिसने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, चाहे वो अब्दुल गनी कोहली साहब थे, कालाकोट थे, चाहे वो चौधरी तालब साहब थे रजौरी से। कुछ फैसलों से लगता है कि पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ा। आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने कहा कि राजौरी, जम्मू से राजौरी और पुंछ जाते हुए बहुत सारे धक्के लोगों ने खाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतने बड़े टनल तमीर करना, हर घर में रसोई गैस चूल्हा देना व राशन फ्री देना, फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों निराश हैं? और कई जगहों के ऊपर सिर्फ चेहरों को देखते हैं लोग और वोट चेहरों को ही दिया जाता है। देखिए जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जानब से आपको और आपके वालिद साहब को जिस तरह से ड्यूटी दी गई वो लोगों के बीच में गई, लेकिन लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जो तल्लक रखने वाले कदावर लीडरान हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे आने वाले वक्त में मज़ीद नुकसान हो सकता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं इंजीनियर वसीम कोहली साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के नायब सदर और साथ ही साथ में ज़िला राजौरी के एसटी सेल के प्रभारी भी हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल के ऊपर भी, लेकिन उससे कबल आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल का दौरा किया है और उन शहीदों को भी याद रखेंगे। इस इंटरव्यू में इसका आगाज़ जो है वो करेंगे। वसीम साहब, कैसे देखते हैं करगिल दिवस में जो आज वज़ीर आज़म साहब का भी दौरा हुआ है और उन शहीदों के परिवार के लिए, उन शहीदों के बारे में क्या कहना चाहिए? रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो शहीद हुए लोग करगिल में थे, हम उनको आँखों अपने नमन करते हैं और उनके परिवार के साथ हम जुड़े हैं, आर्थिक रूप से भी हर लिहाज से जुड़े रहेंगे और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं हमारे शहीदों की, उन कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते। हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, उनके आने से हमारी जो आर्मी फोर्सेस हैं और जो हम लोग हैं, हमें और पावर मिली है। हम चाहेंगे कि उनके, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हों हम उसको फॉलो करें और उसके पीछे चलें। बात करेंगे सियासत को लेके, पार्लिमानी इंतखाबात के बाद और वो वाले नताइज आने के बाद पीर पंचाल की भी बात करेंगे, आपके असम्बली हलका की भी बात करेंगे
क्योंकि बहुत सारा ग्राफ जो है वो कट भी हुआ है, और लोगों के जज्बातों की भी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि 2014 का जो असम्बली इंतखाबात हुआ था उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। साथ ही साथ में शुरुआत करते हैं मरकज़ी सरकार की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद और दोबारा से इक़्तिदार में आने के बाद जम्मू कश्मीर में जहां रियासत की बात की जा रही थी कि रियासत का दर्जा दिया जाएगा और इंतखाबात भी होंगे, तब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जहां ये कहना था कि हमारी ही सरकार होगी, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अगर आपकी चीफ मिनिस्टर होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देना, फिर इसका मकसद क्या है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आज हमारे सिक्योरिटी को होम जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो पर्सनली खुद वॉच कर रही है। आप हालात आज लीजिए जम्मू कश्मीर के, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद पर्सनली इंटरवीन किया तो आज कश्मीर के हालात दुरुस्त हुए। तो मेरा ये मानना है, इलेक्शन से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद जिम्मेदारी, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि एक तो पिछले 10 साल का कार्यालय देखा कि काम कैसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, एक तो उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा। दूसरा, हालात को लेकर होम मिनिस्ट्री चाहती होगी कि जो सिचुएशन है, जो हालात इतने बदलाव आया है, तो इन हालातों को देखते हुए उन्होंने ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो इतनी पावर दी हैं, मेरे हिसाब से यही 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वज़ीर आला वो हमारा होगा, तो फिर जो पावर होनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर की, मुझे लगता है कि वो नहीं हो। देखिए, अभी तो इलेक्शंस होने हैं, अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, अभी हमें वेट मुस्कुराहट से लगता है कि आप अभी जम्मू कश्मीर के अपोजिशन को और तो तरसाने वाले। नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है। जब सही वक्त होगा तो इलेक्शन भी ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये मैं जम्मू कश्मीर की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जब से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है जम्मू कश्मीर में, तो आप देखेंगे हालात में बहुत बदलाव भी आया है। आपने हालात की बात की है, बिल्कुल हालात में बिल्कुल बेहतरी आई है, पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन जवानों की शहादत को शायद आप भूल चुके हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर कितने जवानों की शहादत हो रही है और दहशत गर्दाना मामलात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर सोच विचार करना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये शुरुआत जो हुई थी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो कालाकोट असेंबली का पहले हिस्सा था, ढांगरी, वहीं से शुरुआत हुई थी। वो भी हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का पहला एक पार्ट रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज राजौरी पुंछ के जो हालात हैं, कठुआ के हालात हैं, वो ठीक नहीं हैं। लेकिन आप उसके साथ ये भी देखिए, जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने क्यों अपना रुख कश्मीर से जम्मू की तरफ बढ़ाया? क्योंकि वो समझ गए कि कश्मीर में अब हम नाकामयाब हो गए हैं। पहले जो सरकारें थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने 20 साल कश्मीर की सियासत पर हम लोगों को लड़ा के रखा। 20 साल आप देखिए, 1990 से कितने हालात ख़राब हुए। 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के रजाइम में कितना बदलाव आया कश्मीर वैली में। अब उनका बस वहाँ नहीं चला तो उन्होंने यहाँ शुरू कर लिया। होम मिनिस्टर इसको पर्सनली देख रहे हैं, और होम मिनिस्ट्री आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों में इसमें भी काफ़ी बदलाव आएगा, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है, उसके ऊपर मैं दोबारा से जाना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर मिलना, आपका चीफ मिनिस्टर अगर बनेगा तो लगता नहीं है कि पावर डाउन होगी चीफ मिनिस्टर की ये पावर देने से? देखिए, मैंने आपको एक बात बड़ी क्लियर कही कि जम्मू कश्मीर की जो हालात पिछले 25-30 सालों से हैं, हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, ख़ासकर हमारे कश्मीर वैली के लोगों ने। वहाँ मेरे बड़े नौजवान भाई लोग हैं, मैंने देखा है, मतलब वो लोग बहुत पीछे जा चुके थे। अब आपका सवाल आता है बार बार कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर क्यों दी जा रही है। मैं आपको यही बार बार कहूँगा इस बारे में कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है,
जिन्होंने पिछले 10 सालों में इतना बदलाव कश्मीर वैली में लाया है, तो वो वही चीज़ वो चाहते हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये पावर दी है कि ताकि हालातों को आने वाले वक्त में भी, अगर हमारा भी चीफ मिनिस्टर आता है बीजेपी का, लेकिन हम डायरेक्टली उस पर वॉच रखें और आने वाले हालात जो हैं, जो पिछले 20-30 सालों में ड्यूरिंग कांग्रेस एनसी के रिजाइम में जो हालात बने कश्मीर में मिलिटेंसी के और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो आने वाले वक्त में ना हो। मेरा मानना ये है कि सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर बनता है तो यहाँ पे अगर एक वो आईएएस ऑफिसर को या आईपीएस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो उस वज़ीर आला की कुर्सी का फ़ायदा क्या है। मकसद आगे चलते हैं, पीर पंचाल की सियासत को लेके चलते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में तो लाया, ताहम वो बड़ा वोट जो मरकज़ी सरकार की जानिब से, मरकज़ की सियासत की जानिब से और पीर पंचाल के लीडरान की जानिब से देखा गया, वो देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले असम्बली इंतखाबात में इससे और बुरे नताइज होने वाले हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा जो इशू जो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मैंडेट नहीं था, जिसका सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ज़रूर था, लेकिन अपना कैंडिडेट नहीं था। अपना कैंडिडेट होना और किसी को वोट दिलवाना मुश्किल होता है। दूसरी बात, आप देखिए कि हमारे जो ऑपोजिशन के लोग थे, उन्होंने कब से अपना काम करना शुरू कर दिया था पार्लियामेंट सीट पर, लेकिन हमें लास्ट तक हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा या अलायंस में कैंडिडेट होगा। हमें कैंडिडेट भी बड़ा लेट आया, तो जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसमें यही कहूँगा, अपना ना होना कैंडिडेट की वजह से जो हमें है, इसीलिए ये जो मेजर चंक ऑफ वोट जो पहाड़ी वोट्स भाइयों का था वो कन्वर्ट नहीं हुआ। लगता नहीं है पार्लिमानी इंतखाबात से, वो नताइज आने से, वो वोट क्राइटेरिया सामने आने से असम्बली इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पड़ सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट वोट्स जो हुए, इसमें हमारा जो वोट था पहाड़ी भाइयों का, मेजर चंक ऑफ वोट जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खाते में गया। अब वहाँ और कांग्रेस के अलायंस के खाते में भी गया। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके अलायंस में ये जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इस पर भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो लीडरान हैं हमारे रजौरी पुंछ के, वो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में असेंबली में एक अच्छा मेजर चंक ऑफ वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अब मेरा सवाल ये है, जब 2014 के अंदर असम्बली इंतखाबात हुए, असम्बली इंतखाबात में आपको, आपके ख़ानदान को, और आपका ख़ानदान जो है लार ख़ानदान से भी जो है वो तल्लक रखता है, वहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, और उस वक़्त की सियासत और आज भी आप उसी ख़ानदान से तल्लक रखते हैं, उसी ख़ानदान से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन 2014 के इंतखाबात और पार्लिमानी ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असम्बली की सीटें बनना और आपकी कंस्टिट्यूंसी का कट होना, बहुत सारा हिस्सा जो है वो राजौरी के अंदर भी गया और बहुत सारा कालाकोट के अंदर भी। राजौरी के लोगों का कहना है कि कोहली ख़ानदान, इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली साहब या वसीम कोहली साहब राजौरी के अंदर आए, कुछ लोगों का कहना है कि कालाकोट में आए, लेकिन वो वाला आशीर्वाद और लोगों का रुझान आप किस तरफ देंगे? देखिए जी, पहले तो मैं अपने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, अपने रजौरी के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने कुछ मीटिंग्स की, कुछ कालाकोट में हुई, कुछ हमारी रजौरी में हुई। उन लोगों ने आज भी यही कहा कि आप जहाँ हैं हम वहीं आपके साथ खड़े हैं। अगर मैं गुजर कम्युनिटी की बात करूं, हमारी बहुत अच्छे जो हमारे एक्स सरपंच साहिबान थे, कुछ और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। और प्लस उसके साथ रजौरी के बहुत अच्छे पढ़े लिखे एम्प्लॉयड लोग कुछ, और उसके साथ साथ
कुछ अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, बड़ी सतह पर रहने वाले, उन लोगों ने भी हमारे साथ मीटिंग की रजौरी में, और उन्होंने भी हमें ऑफ़र की कि आपकी कालाकोट की 24 पंचायतें तो ऑलरेडी रजौरी के साथ आई हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आप आएँ, क्योंकि हमने कालाकोट में आपका काम देखा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक इलाका आता है चरान जी। पिछले दिनों में मेरे वालिद साहब वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि देखिए सर, हम चरान, हम इस साइड में हैं और आपके उस साइड में कलाल कस पड़ता है। हमारे यहाँ फिर भी ये कच्ची रोड आती थी, वहाँ रोड भी नहीं थी। आज हम देखते हैं कि वहाँ आपने 15 किलोमीटर्स की रोड दी है, जो मेरे वालिद साहब ने अंडर CRF प्लान के तहत करवाई थी। तो हम देखते हैं कि आपने कम से कम 8-10 गाँव को एक रोड कनेक्टिविटी दी। तो ब्रदर, लोग काम को देख कर आते हैं। और 2014 से पहले अगर आप देखेंगे, पूरी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा, और हमारे पास हमारी कम से कम 72 पंचायत थी। हमारा आधा एरिया ब्लॉक ख्वास में पड़ता था, आधा एरिया ब्लॉक कालाकोट था, ब्लॉक मोगला था, ब्लॉक सियोट था, ब्लॉक रजौरी था, ब्लॉक ढांगरी था। बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ कि हमें टेन्योर सिर्फ 2.5 साल का मिला। कोहली साहब ने पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार थी। नरेंद्र मोदी साहब सेंटर में बैठे हुए थे, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे दिल्ली में बैठे हुए थे, और कोहली साहब भारतीय जनता पार्टी के जम्मू में बैठे हुए थे। तो उस टाइम अंडर PMJSY एंड R&B 26 रोड्स का काम हमारे ओवरऑल पूरी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और सबसे बड़े जो हमारे दो जो मेजर प्रोजेक्ट थे, एक हमारा ब्लॉक ढांगरी में था, यही वाला कलालकस रोड का चूरा वाली गली। एक हमारा था ब्लॉक ख्वास में पंगलार टू कोट चढ़वाल। अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, मैं चाहूँगा कि ये पैसा जो हमने लगाया रोडों पर, 26 रोड्स, ये हमने अपनी जेब से नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमें सेंटर से पैसा मिला और काम करने वाले पर बैठे। कोहली साहब ने उस पैसे को ग्राउंड पर लगाया और उससे लोग कुछ, मैं एग्जांपल क्यों आपको ये दे रहा हूँ कि मैं वो चरान के लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर कि आप बाद में आए, लेकिन आपने 2.5 साल में वो काम करके दिखाया। तो इसीलिए सवाल यही है ना कि आप जाना किधर है, क्योंकि बहुत सारा इलाका जो है वो राजौरी की तरफ चला गया है। राजौरी के लोगों का भी प्यार जो है वो आपको मिल रहा है, कालाकोट का भी है, लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत जो है वो मुझे लगता है कि राजौरी की तरफ है। आप किधर जा? नहीं सर, देखिए, हमें मोहब्बत अपने कालाकोट के लोगों से भी है, रजौरी के लोगों से भी है। अभी इसमें कोई फैसला नहीं है। अभी पार्टी हाई कमांड का, इसमें हमारे जो BJP हाई कमांड है, उनका क्या इसमें नज़रिया रहता है, उनका क्या इंस्ट्रक्शन हमें आती हैं। अभी हम एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने कहा कि गुज़श्ता जो मीटिंग्स हुई हैं आपकी राजौरी के अंदर हुई हैं, कालाकोट के अंदर हुई हैं, वहीं इससे कबल अगर देखा जाए पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर बहुत सारे जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक लीडर के साथ भी जुड़े हुए थे जिनको बड़ी तादाद में वोट मिला है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करेंगे, उनकी मोहब्बत आपके साथ भी है और उस ख़ानदान के साथ भी है। तो हम मुझे आप बताएंगे कि वो वाला असर बरकरार रहेगा? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, और ये मैं बड़ा क्लियर कहूँगा आपको, वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला है। वो मियाँ साहब को, उनकी ज़ात पर, लार ख़ानदान को वो वोट मिला है। ये मैं आपको बता दूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, आने वाला जो वक़्त है, ऊपर वाले ने चाहा और लार ख़ानदान की दुआ से, पहले भी लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमें वोट दिया, और आने वाले वक़्त में भी हमें वोट देंगे वो। यानी कि आपका कहना है, और इससे पहले जिस तरह का आशीर्वाद उधर से रहा 2014 में, आपकी बार वो बरकरार रहने वाला? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और हमने उनके काम किए हैं।
पार्लियामेंट का इलेक्शन जो था, तब 2014 की जो असेंबली इंतखाबात थे, मैंने बड़े करीब से जो है वो वाच किया था। तब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कम थे, अब्दुल गनी कोहली जो ज़ात है उसके साथ ज़्यादा थे। अब की बार जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल के इलाका में जैसे पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज देखे, उससे भी ये लग रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कम हैं और मार्जिन पीर पंचाल से भी बहुत कम आने वाला है। तो आप अपने आप को किस हद तक जो है वो मजबूत समझ? देखिए, मैं उसमें एक ही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले गुज्जर ही एक कम्युनिटी थी जिसने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। चाहे वो अब्दुल गनी कोहली साहब थे, कालाकोट थे, चाहे वो चौधरी तालब साहब थे रजौरी से, वोट देने वाले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को गुज्जर ही तबका था जो हमारा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में जो हमारा अपना वोट बैंक है वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जुड़ा है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दौरान काम देखे हैं, जो काम हुए हैं ग्राउंड पर। देखिए सर, आज वही लोग जो पहले रजौरी, जम्मू से रजौरी जाते थे, उनको इतने धक्के पड़ते थे गाड़ियों में, आज वो खुद देख रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो रही है, टनल्स बन रहे हैं। आप कश्मीर के रूट पर जाइए, कितने टनल्स बन चुके हैं, रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है। लोग भी बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो हम इस इलेक्शन को एमपी इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ सकते। कुछ फैसलों से लगता है कि पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ा। हाँ, कुछ फैसलों से, मैं नाम नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी फैसला लिया है वो हर एक बरादरी को के हक में लिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहेगी कि हम हर कम्युनिटी के, हर बरादरी को लोगों को साथ लेके चलें। अब उसमें वो उनका अपना क्या नज़रिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल मैं आखिर में लूँगा। आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने कहा कि राजौरी, जम्मू से राजौरी और पुंछ जाते हुए बहुत सारे धक्के लोगों ने खाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतने बड़े टनल तमीर करना, हर घर में रसोई गैस चूल्हा देना व राशन फ्री देना, फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों निराश हैं? और कई जगहों के ऊपर सिर्फ चेहरों को देखते हैं लोग और वोट चेहरों को ही दिया जाता है। देखिए जी, ऐसा है कि मुझे लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री की पॉलिसीज़ हैं, एक्चुअली आप देखेंगे जो ये रजौरी और पुंछ का इलाका है, ये बड़ा फार फ्लांग इलाका है, बड़ा पहाड़ी इलाका है। कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को उस तरह एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं जो हमें ज़रूरी है, जिसके लिए हमें पिछले दिनों में भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में रजौरी पुंछ में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी साहब की अध्यक्षता में फिर से सीटें निकालेगी रजौरी पुंछ। एक सवाल और बन रहा है यहाँ पे, मैं वो पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जनिब से आपको और आपके वालिद साहब को जिस तरह से ड्यूटी दी गई वो लोगों के बीच में गए, लेकिन लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जो तल्लक रखने वाले कदावर लीडरान हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे आने वाले वक्त में मज़ीद नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब जैसे आप कोहली साहब की बात मैं बताता हूँ। हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी में, और मेरे वालिद साहब एक आपने देखा होगा, वो हमेशा चाहे वो कैमरे पर आए हैं, चाहे वो कहीं भी गए हैं, उन्होंने ओपनली हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। नहीं तो कई हमारे लीडरान ऐसे भी मैंने देखे हैं जो फेस करना कैमरा और भारतीय जनता पार्टी के हक में बोलना उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हमेशा ओपन रहे हैं, सामने रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वही है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसमें शायद हम लोग कमज़ोर रहे हों, लेकिन आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम वो बातें भी सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे जो अध्यक्ष रैना साहब हैं उनके थ्रू भी बातें जा रही हैं, और हमें यकीन है कि आने वाले वक्तों में उन चीज़ों को भी देखा जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर वसीम कौली साहब थे। बाज़ाब्ता तौर पे बातचीत जो है वो हुई जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिम्मेदारियां जो बढ़ाई गई हैं उसके ऊपर भी बात हुई। ताम राजौरी पुंछ की बात करें तो पीर पंचाल के अंदर मुख्तलिफ सियासत, नई सियासत जो है वो अब गुज़श्ता चंद दिन कबल से जो है वो शुरू हो चुकी है। वो भी आने वाले असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र जो है लीडरान बयानबाजी भी जो है वो कर रहे हैं। ताम इससे कबल लोगों के साथ जो हमारी बातचीत हुई और लोगों के जो नज़रियात हैं उनका ये कहना है कि जो लोग इससे पहले 2014 के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मजबूत करने के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, कहीं ना कहीं उन लीडरान को भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से शायद जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। और लोगों का ये कहना है कि फिर भी हम लीडरान के साथ जो है वो जुड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पीर पंचाल के अंदर मजबूत है तो पार्लिमानी इंतखाबात में वोट कम क्यों पड़ा।